हेलो दोस्तों, मैजिक मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 50-30-20 रूल के बारे में। दोस्तों, आज के टाइम पे पैसे बचाना हम सब के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, नौकरी करने वाले लोग 30 दिन तक बड़ी बेसब्री से सैलरी का इंतज़ार करते हैं, परंतु इसके बाद दोस्तों सैलरी आते ही कहाँ पर ख़त्म हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। फिर मंथ के लास्ट में घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही फार्मूले के बारे में जानेंगे जिसके माध्यम से आप अपने सैलरी से घर का खर्चा, कहीं घूमना फिरना हुआ या कहीं मूवी देखना हुआ, इस तरह की चीज़ें भी हम कर सकेंगे और इसके अलावा हम सेविंग भी कर सकेंगे और उसको हम सही जगह इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। दोस्तों, क्या है ये नियम? इस नियम को सबसे पहले एलिजाबेथ वारेन ने की थी। इसकी शुरुआत एलिजाबेथ वारेन ने की थी और उन्होंने अपने बेटी के साथ मिलकर इसमें एक बुक भी लिखा था जिसका नाम है ऑल विल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। दोस्तों, इस रूल को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है नीड्स यानी ज़रूरत, जैसे हमारी डेली की ज़रूरत है खाना पीना। दूसरा हिस्सा है दोस्तों वांट्स यानी चाहत, कहीं घूमना फिरना हुआ, इस तरह से। तीसरा हिस्सा है दोस्तों सेविंग यानी बचत, हमें पैसे को भी बचाना है। दोस्तों, उन्होंने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला 50% हिस्सा बेसिक ज़रूरतों में खर्च करना है, जैसे घर का राशन जिसमें हमारी ग्रोसरी आ जाते हैं, बिजली का बिल, जो हम बिजली का बिल भरते हैं दोस्तों, वो भी हमारे इसी का नीड्स में ही आते हैं दोस्तों। बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ इंश्योरेंस, ईएमआई, टर्म इंश्योरेंस, इस तरह से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं वो आती हैं। दूसरा हिस्सा है दोस्तों 30% हिस्सा हमें अपने खुशियों पे खर्च करना चाहिए, जैसे मूवी देखना हुआ या कहीं घूमना फिरना हुआ। या कहीं हमें वेकेशन में जाना हुआ, किसी कोई पार्टी मनानी हुई, इस तरह से दोस्तों। या हमें शॉपिंग करना हुआ कि हमें महंगे क्लॉथ लेने हैं, महंगे क्लॉथ करने हैं, किसी शादी में जाना है, इस तरह से चीज़ें हम इसमें भी कर सकते हैं। वांट्स में आता है दोस्तों, जैसे हमें महंगे मोबाइल लेने हैं या हमें महंगे लैपटॉप लेने हैं, तो इस तरह से चीज़ें हमारे दोस्तों वांट्स में आते हैं। फिर उन्होंने तीसरा डिवाइड किया 20% हिस्सा हमें बचत करनी है, उसकी हमें सेविंग करनी है। सेविंग करने के बाद दोस्तों हमें उसे सही जगह इन्वेस्टमेंट भी करना है। सेविंग करना दोस्तों के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम यहाँ पर जानेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट टूल कौन कौन से हैं और हम पैसे को अपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल हैं, बट इसमें हम कुछ टूल के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहला टूल है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी दोस्तों हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करके अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में भी अपने पैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उदाहरण से समझेंगे दोस्तों, जैसे मान लो दोस्तों कोई व्यक्ति ए है, उसकी सैलरी है 40,000 रुपये पर मंथ और 50-30-20 रूल के जरिए हम समझेंगे, अगर वो अपने 50% पैसे को यानी 20,000 रुपये घर की ज़रूरतों में खर्च करना चाहता है, जिसमें ग्रोसरी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, बिजली का बिल हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीज़ों में अपना 20,000 रुपये खर्च करना चाहिए उसको। और 30% दोस्तों यानी 12,000 रुपये उसको अपनी वांट्स यानी अपनी चाहत के लिए, जैसे कहीं घूमना फिरना हुआ या मूवी देखने जाना हुआ या मोबाइल लेना हुआ या लैपटॉप लेना हुआ, इन सब चीज़ों में उसे खर्च करना चाहिए। दोस्तों, 20% पैसा यानी 8,000 रुपये उसे बचाना चाहिए और बचाकर सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बचा के दोस्तों उसे इमरजेंसी फंड के लिए हो गया या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या बच्चों की पढ़ाई के लिए हो गया, चाइल्ड एजुकेशन के लिए हो गया, जिससे बच्चे का हमारा चाइल्ड एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन करा सकें कहीं अच्छी जगह हम, और उसके मैरिज के लिए हो गया दोस्तों,
या दोस्तों कहीं हमें घर लेना हुआ, या जैसे हमारा कोई प्लान है 8 साल 10 साल बाद हमें कोई घर लेना हुआ, तो उसके लिए भी हम इन्वेस्टमेंट करके प्लानिंग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर